30 अप्रैल 2026 को मॉर्निंग 6 o'clock में हमारे बुध ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज राशि में, काल पुरुष की प्रथम राशि। एरीज का मतलब है करेज, फास्टनेस, इम्पल्सिवनेस। तो अब वाणी में भी वही चीजें देखने को मिल सकती है। हम सभी की वाणी में एक तीखापन आ सकता है, तो इस टाइम पर हमें अपने कम्युनिकेशन पर पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं कैसे इस टाइम को हम बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। मेष लगन के लोगों के लगन में ही बुध गोचर कर रहे हैं और बुध उनके 3rd और 6th हाउस के स्वामी हैं। तो इस ट्रांजिट का बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए उनको अपने किसी भी डिसीजन पर एक पॉज लेने की जरूरत है। उनको अपनी टोन पर एक चेक रखने की जरूरत है, एंड इफ पॉसिबल दे कैन गो फॉर ट्रैवल ऑल्सो। ऐसे ही टॉरस लगन वालों का इस समय पर बुध गोचर करेगा 12th हाउस में। सीक्रेट प्लानिंग चल सकती है, उनका फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, उनके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं और ओवर थिंकिंग की शिकायत भी हो सकती है। तो उनको थोड़ा आइसोलेशन और थोड़ा सा मेडिटेशन इस टाइम पर हेल्प कर सकता है। ऐसे ही अगर हम बुध लगन की बात करें तो बुध लगन का तो स्वामी हो जाते हैं, जो कि इस टाइम पे 11th हाउस में गोचर करेंगे और साथ में वो हमारे 4th हाउस के भी स्वामी हैं। तो बुध लगन वाले इस टाइम पे ट्रैवल इज द की फॉर देम, नेटवर्किंग इज द की फॉर देम। अगर उनको इस टाइम पर अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिले, उनको नेटवर्किंग करने का मौका मिले, तो दैट इज द गोल्डन पीरियड फॉर देम। ऐसे ही अगर हम बात करें कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए बुध 12वें और 3rd हाउस के स्वामी होते हुए गोचर करेंगे 10th हाउस में। इस टाइम पे उनको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। अपने बॉस से, अथॉरिटी फिगर से कम्युनिकेशन पे एक चेक रखने की जरूरत है और अपनी चॉइसेस को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर हम बात करें लियो लगन वाले की, तो लियो लगन में बुध 11वें और दूसरे घर के स्वामी होते हुए बैठेंगे नवम घर में जाकर। अब बुध उनके धर्म त्रिकोण में आकर बैठ गए हैं। अगर इस टाइम पे वो थोड़ी सी रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए, फादर या मेंटोर से थोड़ा सा डिस्कशंस करे, तो ये टाइम उनके लिए फलदायी हो सकता है। लॉन्ग ट्रैवल भी उनका लक एक्टिवेट कर सकता है। ऐसे ही हम कन्या लगन के जातक के बारे में बात करें तो बुध ग्रह लग्नेश होकर, दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो अब इस ट्रांजिट पीरियड में उनकी लाइफ में सडन चेंजेस, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इस टाइम पे उनको अकल्ट फील्ड से जुड़ना या रिसर्च से जुड़ना लाभदायी हो सकता है। तुला लगन वालों के लिए बुध द्वादश भाव और नवम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठेंगे। ऐसे में इन जातक को अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। 7th हाउस आपके बिजनेस का भी है, सेम इश्यूज आपको बिजनेस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना है और लॉन्ग ट्रैवल आपके लिए भी फलदायी हो सकता है। ऐसे ही अगर वृश्चिक लगन में बुध गोचर करेंगे 6th हाउस में, अष्टम भाव के स्वामी होते हुए और एकादश भाव के स्वामी होते हुए। अब यहाँ पर उनका नीच भंग भी मिल रहा है, तो उनको दुश्मनों पर जीत भी हासिल होगी, लीगल मैटर्स में भी फायदा मिल सकता है और कंपटीशन में भी जीत मिल सकती है। ऐसे ही अगर हम बात करें धनु लगन की, तो धनु लगन में बुध गोचर करेंगे पंचम भाव में, सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हुए। ये समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, और जिनका लव रिलेशनशिप है वो टाइम उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। ऐसे ही अगर हम बात करें मकर लगन के बारे में, मकर लगन में बुध गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में, छठे और नवम भाव के स्वामी होते हुए। तो अब क्या सारा ध्यान इस टाइम पे अपने रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैटर्स, इमोशनल, माता, इन्हीं सब चीजों पे रहेगा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ चुका है। लेकिन उनको इमोशन बेस्ड डिसीजन से भी बचना है और अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना है। कुंभ लगन में बुध गोचर करने वाले हैं 3rd हाउस में, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए। इस टाइम पर शॉर्ट ट्रेवल्स आपको फायदा दे सकते हैं, मीडिया मार्केटिंग में आपको फायदा मिल सकता है, और आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग भी होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन लगन वालों के लिए अगर हम बात करें तो बुध गोचर करेंगे 2nd हाउस में, चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हुए। तो आपको इस टाइम पर पैसा मिल सकता है, लेकिन वो खर्च भी हो जाएगा। तो आपको उस पे ध्यान, एक
चेक रखने की ज़रूरत है और आपके फैमिली मैटर्स थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं, तो आपको अपनी टोन पर एक चेक रखने की ज़रूरत है। अंत में रेमेडीज़ के लिए आप अपने कि बुध मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, इस टाइम पर सोच कम होती है, बोल ज़्यादा होते हैं, एक्शंस फास्ट हो जाते हैं। तो हमको कोई भी एक्शन लेने से पहले एक पॉज़ लेने की ज़रूरत है, ताकि हम इम्पल्सिव डिसीज़न से खुद को बचा सकें। सेकेंडली आप बुध की रेमेडीज जैसे कि बुध का बीज मंत्र भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए। राधे राधे।